हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बताएंगे एकादशी पर 5 उपाय करने से सफलता प्राप्त होती है। देव उठनी एकादशी पर करें 5 उपाय, हर मनोकामना होगी पूरी। जिसे संतान नहीं है वह यह उपाय जरूर करे। यह उपाय करने से धन की कमी नहीं होती। एकादशी व्रत कथा पारण विधि। पहले व्रत कथा सुनते हैं, फिर उपाय बताएंगे। कब है देव उठनी एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। ऐसे में 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अगले दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। देव उठनी एकादशी के व्रत का पारण 13 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच होगा। देव उठनी एकादशी पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के समय में घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और कथा का पाठ करें। कथा के बाद विष्णु जी की आरती करें और भोग लगाएं। देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी, ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर मनुष्यों तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोग तैयार है। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे। तब प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए।
अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं भी नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी महत्व। शास्त्रों में कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी का बहुत ही खास महत्व है। वे एकादशी सारी एकादशियों से सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन देव उठते हैं। इस एकादशी के बाद से ही सारे मांगलिक काम की शुरुआत हो जाती है। आओ जानते हैं वह 5 उपाय। नंबर 1, देव उठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह करना उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन तुलसी विवाह करने से शादी में आ रही बाधा से छुटकारा मिलता है और मनचाहा वर मिलता है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अर्चना करें। एकादशी पर भगवान कृष्ण को नारियल और बादाम का भोग लगाएं। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों को खाने के लिए बांट दें। इस तरह लगातार 27 एकादशियों तक करने से हर इच्छा पूर्ण होती है। इस दिन उनके प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जप करने से व्यक्ति पर अचानक आने वाले कष्ट दूर होते हैं। एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद पूजा करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से जल्दी नौकरी में प्रमोशन होता है। बिजनेस करने वालों के लिए अति उत्तम है। यदि किसी दंपति के संतान नहीं हो तो उसे एकादशी के दिन ये संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वमयं शरणं गतः का जप आरंभ करना चाहिए। इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला 108 बार जप करने से शीघ्र ही संतान होने का योग बनता है।